हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th की चैप्टर जो चल रही थी हमारी कौन सी 11, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम पढ़ चुके थे 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, यानी कि आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई है इस क्लास के लिए और या फिर दूसरी क्लास के लिए आप पढ़ना चाहें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आने वाली क्लासेस को आपको पता लग जाएगा इस चीज़ की क्लास आ रही है, तो आप देख सको और आराम से पढ़ सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 11.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6 वाला। 5 तक मैं करवा चुका हूं, है ना। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं पढ़ रहा हूं और आप भी पढ़िएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर राइट सर्कुलर कॉन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्या है आपको, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है 99856 सेंटीमीटर है मीटर है तो भैया है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। आगे देखिएगा, आपको दिया हुआ है और क्या नाम दिया हुआ है, इफ डायमीटर ऑफ बेस, मतलब डायमीटर ऑफ बेस कितना है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस भैया क्या हो जाएगी 28/2, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां तक तो बात हो गई। फाइंड, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाइट ऑफ दी कॉन। अब देखो मेरे को वॉल्यूम दिया, रेडियस दिया, हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला, कौन के वॉल्यूम में कहीं हाइट आती है क्या, तो आप बोलोगे हाँ जी आती है। तो देखो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू कुछ दी है क्या, तो अब बोलोगे नहीं जी हमें पाई की वैल्यू नहीं दी, तो क्या यूज करेंगे पर 22/7। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कौन की जगह क्या रखूंगा मैं, ये 9856, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/3 22/7। आर का वैल्यू कितना है 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बोलो हाँ जी। अब काटा पीटी स्टार्ट करें। अभी क्या करना है आपको, 7 से करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे वो अपन इसको इधर फेंक देंगे, 9856 जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 बराबर h। ओके, अब देखो काटा पीटी स्टार्ट करनी है। कैसे काटा पीटी स्टार्ट करनी है, तो देखो 11 की टेबल से कट रहा है क्या, तो 11 9 जा 11 8 जा, तो आप देखो इसका इन दोनों का समेशन 14 और इसका भी आपका 14। अरे वाह मजे आ गए। तो 11 से कट रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ठीक है, तो अब इसको कट करो, 11 8 जा 88, बच्चे कितने 10 हो गए 105, और 11 9 जा 99, बच्चे कितने 6 हो गए 11 6 जा 66। ओके, नो समस्या। अब देखो जी 14 से कट रहा है क्या, तो 14 की टेबल में आपका देखो 14 7 जा 84, 10 से 84, फिर बचे आपके कितने 5। अरे वाह कट गया। फिर 14 1 जा 14, 14 7 जा और बच्चे कितने 5, 14 4 जा। ठीक है, अब देखो जी कुछ कटरा पिट रहा है तो देखो आराम से। तो देखो यहाँ इसके बाद में करेंगे अपन, जो बच रहा है उसको लिख दो
74 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर h। अब काटा पिटी को 138, ठीक है। फिर कट करेंगे इसको, ये देखो 1 इसका है ना, ऊपर वाले का ये। फिर 2 से कट किया तो कितना आया 19। अब बचा कितना 57। तो h की वैल्यू कितनी आई 57 सेंटीमीटर। इसको लिखो ध्यान से, कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो बोलो। ओके, हाँ जी, बिल्कुल जी, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करना है आपने। और ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, जैसा जो कि आप पढ़ रहे हो और आराम से समझ रहे हो, तो कोई लोड नहीं है। ओके, हाँ जी, देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर ये वाला। ओके, हाँ जी, कितना आ रहा है इसका हाइट का वैल्यू, हाइट कितनी आ रही है आपकी, देखो जी ध्यान से। काट पीट में कोई गलती की हो तो ध्यान से देख लीजिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपका, ध्यान से देखो, कहीं मिस्टेक हुई है क्या। हाँ जी, देख लीजिए ध्यान से। हाँ जी, तो यहां पर थोड़ा सा आपके इस जगह आपका 14, ये सब कुछ कटा, यहाँ 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 14 6 84 होता है। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर माफ कीजिएगा, इसका थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है। तो कट होगा, तो 2 से कट किया पहले कितनी बार, इसको किया अपन ने 32 बार। फिर 2 से कट किया तो कितनी बार कटेगा 16 बार। और 16 3 जा 48। सब कुछ सही कटा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर भावनाओं में बह गए तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। 48 सेंटीमीटर आपका क्या है, इसका कोण की हाइट आई। अब जैसी हाइट आई तो हमें चाहिए क्या, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बोला है स्लेंट हाइट। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या बोला है, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेंट हाइट। ओके, तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो देखो h का वैल्यू कितना है 48 का स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। अब इसमें इसका स्क्वायर कितना होता है, तो 48 का स्क्वायर कितना होगा आपका 2304 प्लस इसका होगा 196। और दोनों को जब मैं सम करता हूं तो कितना आता है 2500। और 2500 किसका होगा, तो ये होगा 50 का। और जो कि मेरा स्लेंट हाइट क्या आ गया, स्लेंट हाइट कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। इसको लिख दो और ये क्वेश्चन खत्म कर दो। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो था आपका वो बिल्कुल चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है, कोई लोड नहीं है। हाँ जी, अब देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब बोल क्या रहा है ये, आपको CAC ऑफ कोण चाहिए। अब CAC ऑफ कोण क्या होता है, तो आपने याद है क्या होता है, पाई आर एल। पाई पता, आर पता, तो एल आटा ऑटोमेटिक निकाल दोगे आप। तो देखो जी, इसको मिटा दूं मैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा बस 7 या 7 लिख दिया था मैंने, और 12 की भावनाएं व्यक्त हो गई थी, आपको यहाँ पर 14 की भावनाएं व्यक्त करनी थी आपको, ठीक है। हाँ जी, मिटा दो इसको। चलो जी, थर्ड हेडिंग देंगे अपन CSA ऑफ, इसका थर्ड, तो लिखेंगे CSA ऑफ कोण। तो CSA ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 14 मल्टीप्लाई एल मतलब 50। 7 2 जा काट पीट करो 44 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई क्या 0 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ कोण। और एक क्वेश्चन फिनिश, लिख लीजिए। ओके, ये आपका 6 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपका फिनिश हो गया। ओके, हाँ जी, अब देखो जी क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अब आपका
नेक्स्ट वाला। ओके, हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, देखो जी। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। आपको एक केस स्टडी जैसा दिया हुआ है जिसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से पेशेंस रखो, मजा आ जाएंगे क्वेश्चन करने में आपको। ओके, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो क्या है, ध्यान से पढ़ो, आराम से करेंगे, कोई लोड नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको नोट डाउन करो बिल्कुल आराम से। ओके, अब देखो क्या है क्वेश्चन, राइट ट्रायंगल एबीसी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अब आपको उसके डायमेंशन दिए 5, 12, 13। ओके, रिवॉल्व विद 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्या समझ में कुछ आया भेजे में, नहीं आया, मिटा दें इसको। हाँ जी, अब देखो कैसे करना है, क्या करना है, रिवॉल्व कैसे करेंगे। अब आपने जब गर्मियों में लगती है, गर्मी लगती है तो एक पंखा होता है और गांव में उसको पड़ता है बिजली, ऐसी होती है आपकी, ऐसे घुमाते 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 आपकी दादी या फिर आपकी नानी आपको उड़ाती है पंखे को और आपको सुला देती है। तो वो वाला लॉजिक लगाना है जो रिवॉल्व करता है, जो बूढ़े लोग जो होते हैं उनको घूमने वाली होती है, तो घूमती है वो 360 डिग्री। तो देखो जी, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ये, क्योंकि हम इसको ये बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें 5, 12 का लिखूं, यहाँ 5 लिख दो, 13 लिख दो और ये 12 लिख दो, क्योंकि 13 तो रिजर्व करके बैठा हुआ है, और राइट एंगल ट्रायंगल ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसको पकड़ के मैं घुमा रहा हूं, तो देखो ये ऐसा सीन है कि जैसे कि ये आपका पंखा है और यहां से आपकी दादी ने पकड़ा हुआ है, ये डंडी है, यहां से दादी ने पकड़ा हुआ है, तो ऐसे उड़ेगा, तो ये उधर भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो देखो जी इधर भी तो जाएगा, मैं डॉटेड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हाँ जी, ये ऐसे गया, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा क्यों घूमेगा, तो ऐसा गोल शेप बनेगा नहीं बनेगा, बन गया। तो ये कौन सा शेप बन गया, कौन सा शेप बन गया आपका, कौन, क्या बन गया आपका, कौन। तो देखो जी, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए टी क्यू, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी उसके बाद में क्या दिया हुआ है, इट रिवॉल्व, revolve about 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये इसको पकड़ के घुमा रहा है, तो देखो ये गोला बन रहा है, तो गोला मतलब रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आपकी ये क्या है, हाइट, हाइट ऑफ कौन कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो देखो एक 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरी बात सुनो, यहां पर आप एक बार ध्यान से देखो, आपको डेटा दिया हुआ है, अब पाई की वैल्यू प्लेस करो तो आपकी इच्छा, नहीं करो तो भी आपकी इच्छा, लेकिन अपन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। 1/3 लिख दिया, पाई का पाई लिख दिया, आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू कितना है 12, काट पीट करो, 12 1 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, आगे बढ़ो 25 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, कोई समस्या है क्या, नहीं है, तो भैया ये क्वेश्चन फिर ही हो गया। हाँ जी, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ। अब ये तो हो गया 7, अब 7 की जस्ट फोटोकॉपी कौन है 8 वाला, कैसे है भैया, अब इसमें पहले पकड़ो किसको घुमा रहा था 12 को, तो 12 जिसको पकड़ेंगे वो हाइट होगी, यानी कि आप जो लंबी डंडी होती है उसको पकड़ते हो तो वही तो घूमेगा। अब देखो
जिसको पकड़ा वो हाइट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अब रिवॉल्व किसके रेस्पेक्ट में करना है, 5 के। तो अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे इंजन जनरेटर, आप कभी शादी ब्याह में गए हो तो ऐसे घूमता है स्पैंडल, उस किसका किसका घूमता है, जनरेटर का। तो ऐसे 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 ऐसे, तो वो भी क्या आपका एक कौन शेप बनेगी, नहीं बनेगी। तो देखो अब हाइट क्या यूज करेंगे अब अपन, 5। रेडियस क्या यूज करेंगे, 12। भैया 13 तो बिल्कुल मौज में बैठे, कोई लोड नहीं है, अपने को तो बस खड़े रहना है, बाकी तो 12 और 5 निपट लेंगे, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, क्योंकि बड़े जो होते हैं आपके वो बिल्कुल देखते हैं, छोटे देखो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं और देखते हैं भैया क्या कर रहा है, काम कर चुपचाप, तमीज से कर, नहीं तो थप्पड़ है ना, बदतमीजी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ, कौन सा, 8 वाला। इसको नोट डाउन करो, 8 वाले में डेटा में चेंज करूंगा और डायग्राम में चेंज करूंगा। ठीक है, हाँ जी, इसको लिख लो। हाँ देखो, ठीक है, लिख लिया आपने, हाँ जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, हेडिंग देंगे यहां पर 8। हम डेटा में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको मिटाएंगे बस अपन, है ना, क्योंकि देखो डेटा में ज्यादा कुछ है नहीं, तो अपन क्यों फालतू में बार बार मिटाई मिटाई करें, यहां मिटा दो यहां मिटा दो, ठीक है। हाँ, अब डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करूंगा, मिटा दो इसको। हाँ, हालांकि डायग्राम यही रहेगा, लेकिन वो डायमेंशन आपको 5 सेंटीमीटर तो बड़ा ना, 12 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है। तो देखो जैसा था उसी को पकड़ के लेटा दिया, तो देखो, हाँ देखो, वापिस को डॉट शेप में, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा भावनाएं क्लियर कर पाओ। अब आप बहुत से कहेंगे देखो आप तो ये तो गलत बन रहा है डायग्राम भाई, अरे भाइयों, क्वेश्चन की इंटेंशन पे जाओ। ये दिया है आपको कितना, अब 5, ये कितना है 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और भैया 13 तो बिल्कुल मौज में चल रहे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, ओके जी, नाम तो वही है ABC, ठीक है, कोई लोड नहीं है। हाँ, अब रिवॉल्व किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, 5 के, तो यहां लिख देंगे 5। रेडियस क्या हो जाएगी, अब देखो रेडियस क्या है 12, हाइट क्या हो जाएगी 5, तो बस 1/3, पाई का वैल्यू फिर नहीं रखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में 8 में आके पता लगा कि भैया वो जो पूछ रहा है 7 का जो आंसर है और 8 का जो आंसर है, दोनों के रेशो पूछ रहा है, और रेशो पूछेगा तो देखो पाई वाला वैल्यू तो हटेगा, तो क्यों अपना फालतू का लोड लें, तो हमने इसलिए नहीं रखी। ठीक है, हाँ जी, ठीक, पाई आर मतलब 12 12 और ये 5, कट करो 4 टाइम्स, ठीक है, 4 है ना। अब देखो आंसर क्या जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी होगी अभी। पाई मल्टीप्लाई, इसको इससे किया और इसको इससे कर लो पहले, 20 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, आगे बढ़ो, तो आंसर हो जाएगा इसका 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक, वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब देखो जी हमें क्या चाहिए, रेशो, तो नाउ हैंस रेशियो ऑफ, रेशो वॉल्यूम ऑफ, रेशो किस किस का चाहिए इन्होंने, टू सॉलिड, रेशो ऑफ सॉलिड फर्स्ट, जो कि 7 वाले क्वेश्चन में था, रेशो लगाया सॉलिड सेकेंड। देखो एक तो ये वाला और एक वो वाला जो अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, 100 पाई रेशो 240
पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 गया। तो देखो इसके बाद में यहां लिख रहा हूं मैं, तो 10^24, तो कट किया तो 5/2 से कट कर दिया, 12 विल बी योर राइट आंसर। नोट डाउन, ओके, नोट डाउन कर डालो और क्वेश्चन को फिनिश कर डालो। देखो जी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो है डेटा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, यहां 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल मस्त तरीके से दिख रहा है आपको, कोई समस्या बिल्कुल हो ही नहीं रही है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने मस्ती मजाक में क्वेश्चन 8 को भी फिनिश कर दिया। हाँ जी कर लो इसको, ओके। हाँ जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, नेक्स्ट वाला, ओके। हाँ जी अब देखो जी क्या है क्या नहीं है, हमें कोई लोड नहीं रखना है, क्योंकि हमें तो क्या करना है, क्वेश्चन को खत्म करना है और फ्री करके आंसर लेके आना है, ओके। हाँ जी आगे बढ़े, हाँ जी मिटा दो इसको, लिखो पहले इसको, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, हिप, हिप मतलब ढेरी, किसकी, अब काई की भी हो। अब जब भी आप ढेरी बना देते हो या फिर आपके कभी गांव में गए हो तो आपने कहीं फसल निकलते हुए देखा है, तो जब वो थ्रेशर से जब निकलता है या फिर जो मशीन होती है, थ्रेशर नहीं समझ पा रहे हो, हालांकि मोस्टली बच्चे जानते होंगे कि थ्रेशर सभी गांव से टच होते हैं, नहीं जानते हो तो कोई लोड नहीं है। जब आप कोई भी चीज को डालते हो घर में भी, आप कभी मम्मी को अगर गेहूं चानते हुए देखा आपने, तो कट्टे से खाली करते हैं, तो एक सा आता है नीचे, तो आपको बहुत बड़ा, और ऊपर आप कोनिकल, और उस पर बैठ के आप कूद जाते हो, निकली हुआ वापिस आओ। कभी भी आपके घर में अगर काम चला है, रेती वगैरह डली है, तो जब डलती है तो नीचे वाला एरिया बहुत ज्यादा होता है और ऊपर जाते 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 कोनिकल शेप बन जाती है। बनी नहीं बनी, आगे मैडम पिक्चर क्लियर हो गई? हाँ जी, तो देखो जो बन रही है वो क्या है आपकी कॉन शेप, क्या है कॉन शेप। अब क्वेश्चन दिया है, होने दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को उस ढेरी को ढकना है तो कहाँ, मैं नीचे तो ढकता हूँ, मैं तो बस ऊपर जो भी आप कवरिंग या फिर जो आपकी बरसाती होती है या कवर होता है वो ऊपर डालता हूँ, नीचे थोड़ी, क्योंकि नीचे तो धरती है, जमीन है, वो ऑटोमेटिक कवर कर ली, ऊपर ही तो कवरिंग करूंगा। अगर मैं अपनी बॉडी को ढकना चाहता हूँ तो ऊपर ढकूंगा, मेरे तलवे कौन से ढकूंगा, मैं धर ढकूंगा क्या, या पैर के नीचे भी ढकता हूँ, या पैर के नीचे भी बरसात लगाता हूँ क्या मैं, या रेनकोट पहनता हूँ क्या? नहीं, ऊपर ढका तो नीचे ऑटोमेटिक ढक जाएगा, ओके। तो क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया, क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो देखो, हाँ, तो फाइंड वॉल्यूम, पहले तो भैया ने बोल दिया वॉल्यूम निकाल के दिखा, तो वॉल्यूम निकलेगा कैसे, डेटा आपको पता है, हाँ जी। तो देखो रेडियस दिया है, हाइट पता है, तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या है आपके पास, हाइट, रेडियस ऑफ, बेस रेडियस ऑफ, बेस रेडियस ऑफ हिप, बेस रेडियस ऑफ कॉनिकल शेप हिप, कॉनिकल शेप ही होती है हिप तो, ना, तो उसकी रेडियस कितनी है आपकी, कितनी है जी, आपका देखो डायामीटर दिया हुआ है, तो आपका रेडियस कितनी हो जानी है, 10.5 सेंटीमीटर बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। हाँ जी, तो अपन ये देखो रेडियस लिख दिया, तो यहाँ पर डायमीटर लिख दूंगा, डायामीटर ऑफ बेस 10.5 सेंटीमीटर, ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। सेंटीमीटर कहाँ से रही, छोटी सी ढेरी होती क्या, बहुत बड़ी होती, हाँ। हाइट कितनी है, कितनी ऊंची जाएगी ढेरी आपकी, जा रही है कितनी, 3 मीटर, कितनी मीटर जा रही है, 3 मीटर, ठीक है, कोई लोड
नहीं है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हिप, वॉल्यूम ऑफ हिप, तो हिप ही है ना, हाँ जी, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 का 1/3, पाई का वैल्यू कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 22/7 यूज करो। आर का वैल्यू कितना, देखो शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है क्योंकि मैं आपने बहुत अच्छे से जानता हूं, आप इसको कहोगे 5.2, जो कि बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि आप पर मेरे को भरोसा बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कितना है हाइट 3, तो देखो सबसे पहले जो कट रहा है 3 से 3 कट कर दिया। ठीक है, बहुत से साइंटिस्ट तो 3 3 या 9 भी करेंगे, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता है ना, क्योंकि देखो साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डेसिमल हटा 10 आया, डेसिमल हटा 10 आया, जो बच्चा है वापस लिखो एक बार 22/7, क्योंकि हमें काट पीट थोड़ा आराम से करना है और थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हुए करना है, क्योंकि आपको पता होगा अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हुआ था जो कि हमने 12/7 से 84 हो गया, जबकि 12/6 से 84 होता है, ठीक है। क्योंकि 12 नहीं 14/6 जा 84 होता है, हमने 14/7 जा कर दिया था, सॉरी वापिस गलती कर रहा हूं मैं, है ना। हाँ जी, 3 तो कट ही चुका है। अब देखो काट पीट करो, 4/5 जा 20 या 5/4 जा 20, 5/2 जा 10, 5/1 जा 5/4 जा 5/2 जा 5/1 जा, ठीक है आराम से। वापिस बचा हुआ सेक्शन इधर लिखो, 22 एज इट इज, 21/7/4, इसको इससे कैंसिल आउट करो 3 बार, इसको 2, इसको 11। अब जो बचा है मल्टीप्लाई करके 33 मल्टीप्लाई 21/8, इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो 21 3 जा 63, 63 का 3, फिर 69/8। अब ध्यान से इसका डेसिमल में आंसर क्या आएगा आपका, तो आंसर कितना आ जाना है इसका 86। अब देखो इसको डिवाइड देना आता ही है, 8 8 जा 64, बच्चे कितने आपके 5 हो गए 53, 8 6 जा 48, तो उसके बाद में डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब, यही आएगा। हाँ जी, 86.625 मीटर क्यूब डिवाइड देना है, सिंपल सा। ओके, हाँ जी, कोई समस्या है तो बोलो। ओके, लिख लो इसको यहां पर। अब बोल क्या रहा है, हमें चाहिए उसको ढकने के लिए कवर या ट्रेम्पोलिन जो भी है, यानी तिरपाल चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो आपके गांव में तिरपाल होता है ना, वो चाहिए आपको। और तिरपाल मतलब पल्लिया, तिरपाल मीन्स पल्लिया, पल्लिया मीन्स जो कि आपके घर में होता है, जो कि आपके खेतों में यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो उसके लिए चाहिए क्या हमको, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो आ जाएगा, लेकिन भैया उसके लिए चाहिए क्या, एल, और एल जब जब आता है तब तब आपको दुख देके जाता है, क्योंकि आपको आते हैं जोर किसमें, क्यूब स्क्वायर निकालने में। और रूट की बात है तो फिर तो आपको धूज नहीं आती है, यानी कि बुखार आ जाती है, आपको आती आती। तो बस, तो क्वेश्चन देखो अब आपका बिल्कुल रेडी है, क्वेश्चन फिर ही करेंगे, इसको मिटा दे इसको। हाँ जी, आ जाओ, यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, ऑफ हिप। देखो, ओके, हिप, ओके, हाँ जी, क्वेश्चन इसका ही चल रहा है अभी, मिटा दें इसको। अब आ जाओ, चलो मिटा दें इसको भी। हाँ, तो क्या चाहिए, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ हिप क्या होती है, L इज इक्वल्स टू रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डेटा प्लेस करो, एच का वैल्यू तो बहुत इजी है 3 का स्क्वायर प्लस अब यहां दुखाता है 3.5 10.5/2 का होल स्क्वायर। ओके, हाँ जी। अब 10.5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो होता है, देखो करते कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 5 में 5 जोड़े तो 10, ठीक है। अब 2 डिजिट छोड़ करे तो क्या लगा दिया प्लस 3 का होगा 9 अपॉन 4। एलसीएम भैया जिंदाबाद। वापिस इसके बाद में अपन करेंगे, या फिर यहां कर लो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके बाद में 36, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि आपकी भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते हो आप। कितना होगा 146.25 अपॉन 4। अब देखो इसका जो निकालना है वो क्या निकालना है, अब देखो डिवाइड दे लो, डिवाइड देके आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड देने पर आपका क्या है 36.625, इसका डिवाइड क्या आएगा 36.625। अब आप बोल रहे होंगे आपको कैसे पता, भैया मैं कर चुका हूं तो आपने पता होगा इसे, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन तो याद होनी चाहिए आपको कम से कम, ठीक है। अभी करूंगा तो आप फिर कहोगे यार बहुत लंबी जा रही है। तो ये देखो डेटा मेरे पास है जिससे कि मैं आपका कर सकता हूं, है ना, और मैं मल्टीपल टाइम क्वेश्चन करता रहता हूं तो आपको याद रहता ही है। ओके, अगर आप ये एक क्वेश्चन को अगर 10 बार कर लोगे तो आपने याद रहेगा नहीं रहेगा, है ना, तो नॉर्मल सा है। अब देखो बोल क्या रहा है आपका, अब इसका क्यूब स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये देखो 36 किसके पास है, तो कहोगे 6 के पास, तो इसको 6.07 अप्रोक्स, यानी कि ये किसके पास होगा 600 के आसपास, क्योंकि 36 तो 6 के आसपास, और इसका पूरे का कंक्लूजन निकाल दिया तो क्या आया 7। 7 की जगह 8 भी यूज कर सकते हो। पीछे में ये यूज क्या कर रहा हूं अप्रोक्स, तो अप्रोक्स का कोई लोड नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री हो। आप 6.7 भी कह सकते हो, 6.8 भी कह सकते हो, कोई लोड नहीं है। अब देखो जी आपका क्या है क्वेश्चन, बोल क्या रहा है वो आपका सीए से, क्या बोल रहा है आपका सीए से। कहाँ गया क्वेश्चन, सीए से बोल रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल सीए से बोल रहा है, तो उसमें कोई लोड नहीं है। ओके, हाँ इसको लिख दिया आपने, 7 के दो या फिर आपका 5 के दो। मैं फिर कह रहा हूं आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको यहां तक लिखो, फिर अपन इसको मिटा देते हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन फ्री होगा। ओके, हाँ जी ठीक, लिख लो इसको। अब लगाना है फॉर्मूला 1 और उसके बाद में आपका क्वेश्चन फ्री। उधर जगह है उधर कर दूं, तो यहां इसके बाद में लिखेंगे आप सी एस ए ऑफ कौन पाई आर एल 22/7 मल्टीप्लाई, क्या है आर का वैल्यू 10.5/2 मल्टीप्लाई 6.07। कैलकुलेट करो, पहले ये हटाया 0 आया, ठीक है। काट पीट करो स्टार्ट, तो ये हो जाएगा कितनी बार 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। अब बचा कितना 22 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6.07, इसका भी डेसिमल हटा दो, इसका भी यहां पर डेसिमल हटा दो तो 100 हो जाएगा, ठीक है। यहां लिख देंगे अपन 20 और लिख देंगे 100। आगे काट पीट करो, तो देखो जी इसको इससे कट किया, इसको इससे 5 3 जा 15 5 4 जा 20, ठीक है। इसको इससे डिवाइड दिया, तो देखो जी अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड दूंगा मैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे अपन इसका, तो देखो ये फिर यहाँ पर नीचे जा रहा है, तो इसको लिखो पहले आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि इधर का मिटाना पड़ेगा मेरे को। ओके, हाँ जी, हाँ जी जी। अब देखें जी आपका क्वेश्चन अब बिल्कुल पीक पर आ चुका है, हाँ जी मिटा दें इसको, यस।
और ये क्वेश्चन का आखिरी फेज चल रहा है। अब देखो जो बच्चा है उसको लिख दो इधर, इधर लाइन खींच के। 22 बचा एक तो, ठीक है, एक 3 बचा, एक 607 बचा, तो इसके बाद छेड़छाड़ करने से कोई मतलब भी नहीं। अब क्या बचा 4 और यहाँ बचा 100। इस 100 के बाद छेड़छाड़ ना करो आप। 2 या फिर किससे कट करो, 2 से कट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो पहले इसको इससे करेंगे तो 21 और 18 बच्चा 11 अपॉन 2 इंटू 100। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि समस्या है, हमें कुछ काम है, ठीक है ना। देखो 6 ठीक है, बिल्कुल सही किया है। अब 11 से करो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 and 1 23, बच्चे कितने 2, 11 8 जा 88, 90, बच्चे कितने 9, 11 1 जा, अब ये अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100। ओके, हाँ जी, इसको कट किया कितनी बार, 1 0 0 1, फिर आपका 5.5, तो क्या आंसर आया 115.5 अपॉन 100। अब देखो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे सरकेगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, और यहां देखो ये आंसर क्या है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, आपके आंसर में थोड़ी सी इशू आ रहे होंगे कि भैया हमारा तो आंसर कुछ और आए या आपका आंसर कुछ और आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, वो ध्यान से सुनो आप। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या यूज किया, अप्रोक्स लगाया था। क्या लगाया था, अप्रोक्स। अप्रोक्स जब यूज करता है तो आपको डेटा याद नहीं होने में कोई लोड नहीं है। आपका देखो कितना है ये, तो आपका जो आंसर होगा वो आसपास ही होगा, और वो आसपास आंसर राउंड ऑफ होके अगर कह दो तो यही है वो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप कुछ और लोगे तो आपका आंसर, अगर इसमें कम करते हो तो ये भी डेटा कम हो जाएगा, अगर डेटा आप ज्यादा लेते हो तो डेटा ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। और ये आपकी जो चैप्टर थी कौन सी, यही आपकी कौन सी थी 11.3, वो आपकी फिनिश। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेटा अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मजा लीजिए और पढ़ाई कीजिए आपकी मस्ती से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।